हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में वो वाला टॉपिक जो स्पेशली 11th में जो नए बच्चे आते हैं उसको मैथ्स का वो पार्ट जो फिजिक्स में यूज होता है और समझ नहीं आता है, तो ऐसे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। और उसमें वो वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइप्स होता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइप्स क्या होता है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है समझने में, वो होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस को हम लोग समझते हैं बेटा, कैलकुलस में दो पार्ट आता है, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा चीज हमारा क्या चीज होता है बेटा, इंटीग्रेशन। एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले चीज की डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या समझते हैं कि मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में एक पार्ट को हम लोग समझते हैं। एक पार्ट क्या होता है, एक चीज बोलते हैं कि इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है, ये जहां पे भी डेल्टा आएगा तो डेल्टा का मतलब ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज। अब ये जो डेल्टा है इसमें जो चेंज आएगा तो ये कहलाता है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज। अच्छा खासा चेंज आता है इसमें मतलब ऐसे बात करो, इसमें आता है बिग चेंज। क्या आता है बेटा, बिग चेंज। बिग चेंज को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज चेंज। सबसे पहले हम लोग पॉइंट समझते हैं चेंज। चेंज होता क्या, फिजिक्स में जहां पे भी बात है बेटा चेंज का, तो चेंज का मतलब ध्यान में रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या ध्यान में रखना है, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को ही क्या हम लोग बोलेंगे, चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज है तो क्या बोल रहे हैं, ये डेल्टा बोल रहे हैं और ये बिग चेंज है। बिग चेंज का मतलब क्या है बेटा, हम लोग ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें x1 बराबर अगर आपको 2 दिया हुआ है और दूसरा चीज बात करते हैं x2 बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें डेल्टा x जो हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, फाइनल में रखे x2, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू आ गया 1। क्या आ गया, 1। अब इसके बाद हम दूसरी चीज बात करते हैं, एक और होता है, इसको भी डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी डेल्टा ही होता है लेकिन ये जो चेंज होता है ये स्मॉल चेंज होता है। स्मॉल चेंज बोलो, स्मॉल बोलो या वेरी वेरी स्मॉल बोले, क्या बोलेंगे, वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए बात करते हैं। कैसे समझते हैं क्या है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लो x1 बराबर बेटा हमको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो x2 बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.000000000। अच्छा खासा जीरो जितना देना है दे दो। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर हम लोग बात करें कि डेल्टा एक्स, यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, x2 माइनस ऑफ x1 क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा क्या था, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद जो भी होगा। तो अब क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट चेंज लिख देते हैं, सबट्रैक्ट करके ना करके दोनों को डिवाइड करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। क्या हो जाएगा, 0.0000000 जितना जीरो है वो लगा करके अप्रोक्स में हम लोग ले रहे हैं। तो हमारा कुछ ये बात आ गया, हमारा क्या आ गया, ये आ गया। और ये जो चेंज है ये क्या बहुत स्मॉल चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। किसके कंपेयर में, पहले वाले के डेल्टा कैपिटल मतलब वो ट्रायंगल वाले डेल्टा के कंपेयर में ये डी वाला डेल्टा में जो चेंज आया है बहुत स्मॉल चेंज आया है। क्या आया है, बहुत स्मॉल चेंज आया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो कहलाएगा, ये जो देगा हमको, ये वेरी वेरी स्मॉल देगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज देगा। क्या देगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हम लोग को देगा। क्या देगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज देगा। और ये वाला जो डेल्टा है ये अच्छा खासा, ये बिग चेंज के लिए हम लोग यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, बिग चेंज के लिए यूज करेंगे। अब इतना अगर हमारा क्लियर हो गया है तो उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। क्या बेटा, फंक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं, फंक्शन होता क्या है, कैसे करते फंक्शन का यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो इसके बाद करते हैं फंक्शंस के बारे में। अब देखो फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू साइड में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, x का कुछ वैल्यू लेते हैं और y का कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो x का वैल्यू मान लो 0 लेते हैं तो y भी 0 मिल गया। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y भी हम लोग को क्या मिल गया, 1 मिल गया। x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इस तरीके से जो भी वैल्यू हम x का रख रहे हैं
उसके रिस्पेक्ट में हमको y का रिजल्ट मिल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को y का रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए हम लोग को क्या बोलेंगे, x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और y को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? y को बोलेंगे डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। y को क्या बोलेंगे बेटा? डिपेंडेंट। तो x हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है। तो उसी तरीके से ढेर सारा इक्वेशन बन जाएगा। अगर बात करो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x बन जाएगा। y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर x बन जाएगा। y इज इक्वल टू और कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा? 10x बन जाएगा। इस तरीके से करके ढेर सारा इस तरीके से फंक्शन बनेगा। लेकिन हर जगह देखो x क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है, और y हमारा क्या है? डिपेंडेंट फंक्शन है। y हमारा क्या है? डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इस तरीके से हमारा ये मिला, ये इसके बारे में बताया। x क्या है? इंडिपेंडेंट, y हमारा डिपेंडेंट। तो इन्हीं चीजों को हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं y इज ए, ऐसे करते हैं, y इज f ऑफ x। इसका मतलब है, इसको पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या है? y किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है। या इसको शॉर्ट फॉर्म में y इज ए f ऑफ x भी लिखते हैं। f ऑफ x का मतलब फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखो बेटा, हम लोग क्या बात किए? y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x या y इज अ f ऑफ x, ठीक है। अब देखो हम इसको समझते, अब दोनों को ना जो ऐड करेंगे, ऐड करके कैसे यूज होगा। जैसे दो चीज पढ़े बेटा, हम लोग दो चीज क्या पढ़े? एक तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े। क्या पढ़े? y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े? ये स्मॉल वाली d के बारे में पढ़े। अब ये स्मॉल वाला d कैसे यूज करेंगे? देखिए ऐसे लिख देंगे, कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए dx। dx का मतलब होता है बेटा स्मॉल चेंज इन x। क्या लिखेंगे? स्मॉल चेंज इन x। और कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए dy। dy का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल चेंज इन y। क्या मिल जाएगा बेटा? स्मॉल चेंज इन y। तो क्या मिल रहा है? dx का मतलब स्मॉल चेंज इन x। dy का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन y। क्या मिल जाएगा? dy का मतलब स्मॉल चेंज इन y। अब समझिए बात को, अगर हम लोग ऐसे लिख दें, क्या लिख दें? ऐसे dy बाई dx, dy बाई dx, ये क्या कहलाता है बेटा? दिस इज द सिंबल ऑफ, ये क्या कहलाता है? सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो या ऐसे एक चीज और बोल सकते हैं dy बाई dx को। दूसरा बोलने का तरीका क्या हो सकता है? स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन x। क्या बोल रहे हैं? स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। या क्या हो जाएगा? चेंज इन y, ये क्या था? dy बाई dx, दूसरा सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हमको इक्वेशन कैसे कैसे करके मिलेगा, कैसे करके सॉल्व करना है, ये हम लोग आगे देखेंगे। फॉर्मूला बताएंगे, एक वीडियो बना देंगे फॉर्मूला का, 4-5 फॉर्मूला, उसको भी तोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला कंफ्यूजन होगा, समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको भी तोड़ देंगे। तो पहले चीज ये समझे कि व्हाट इज हमारा, सबसे अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग क्या चीज देखें, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए कैलकुलस के बारे में। बेस हम लोग ये समझे कैलकुलस क्या है? दो पार्ट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बाद फिर हम लोग क्या चीज देखें कि डेल्टा के बारे में, डेल्टा क्या चीज है, मतलब ये कैपिटल वाला डेल्टा जो होगा बिग चेंज के लिए यूज करेंगे। और दूसरा चीज हम लोग क्या समझे? चेंज के बारे में, चेंज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके हम लोग चीजों को देखें। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग फिर बात किए चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर इसके बाद हम लोग क्या चीज देखे कि डेल्टा स्मॉल चेंज वाला पार्ट, ठीक है। ये निकाले कैसे स्मॉल चेंज का मतलब कितना हो जाएगा, कहां तक आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर हम फंक्शंस के बारे में देखें, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन को कैसे करके लिखते हैं। फिर फंक्शन इसलिए बता रहे हैं कि जब भी हम लोग कैलकुलस करेंगे ना बेटा, दो का रिलेशन आएगा, दो के रिलेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब दो के रिलेशन में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हम फंक्शन का यूज कैसे करके हम लोग करेंगे। तो इतना हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।